नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम है। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि आज का मेरा वीडियो टाइटल क्या है कि माय ऑल टाइम फेवरेट्स जो हीफर्स हैं, काउज़ हैं, जो लॉट मैंने सेल किए हैं, तो मतलब बेसिकली वो दिखाने वाला हूँ आपको आज। क्योंकि अगर हम शौक़ से कुछ काम करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एनिमल्स ख़रीदें। तो कई बार ख़रीदी करते करते कुछ ऐसे मतलब डायमंड्स अपनी निगाह में आ जाते हैं ना, कुछ ऐसे शौकीन एनिमल्स जो कि देखते ही हमें उसका रेट भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि मुंह मांगे रेट पे भी हम लोग ख़रीदते हैं। और वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्यों ख़रीदते हैं लोग, क्यों बोलते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ महंगी है। तो ये महंगी नहीं, ये चीज़ें अनमोल है। बेसिकली अकेला वाइट फेस होने से ब्रीड नहीं हो जाती या वाइट कलर हो जाने से ब्रीड नहीं होती। जो आप ध्यान से देखोगे, इसकी आइज़ पिंक है, इसके नोज़ पिंक है, तो उसके कान छोटे छोटे हैं, माथा पूरा जैसे बाल है उसके सामने दिख जाएंगे। मतलब सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बहुत सारे करैक्टर्स होते हैं काउस के जो कई बार वीडियो में देखने में आपको पूरी नहीं लगेगी वो चीज़, बट जब सामने हम लोग जाते हैं ना, तो खुद ब खुद ऐसी चीज़ें पसंद आ जाती हैं जो कि सुंदरता में हों, ब्रीड में हों और करैक्टर्स जिसके बहुत अच्छे दिख रहे हों। तो ऐसी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट भी लगाना पड़ता ही है। और कई बार फार्मर्स भी ऐसी चीज़ें देने के लिए तैयार नहीं होते, तो हम एक्स्ट्रा मार्केट रेट से भी ऊपर रेट दे के ख़रीदते हैं। और ऐसे ही कुछ एनिमल्स मैं आज की वीडियो में आपको शो करूंगा। जो हीफर्स थी मेरे पास, ये मैंने खुद तैयार करी थी और नॉन प्रेग्नेंट हीफर्स फार्मों से कलेक्ट करके एक एक सिंगल और उनको फिर तैयार किया। सबसे पहले उनको पूरी डाइट अच्छी दी 3 महीने तक। उसके बाद हमने देखा कि इसका BCS इनका कम है, तो डेयरी प्रोटीन कारगिल कंपनी का आता है, हमने 3 महीने पूरा यूज़ किया। और 2 से 3 हीट इनकी मिस करवाई हमने, क्योंकि वेदर हमें अच्छा चाहिए था। तो अक्टूबर के मंथ में हमने स्टार्ट किया कि हम हीट में लाएंगे इनको टाइम से। तो नवंबर के मंथ एंडिंग में ये हीट में अच्छे से आना शुरू हो गई। दिसंबर की टाइम पे इनकी कंसीव हो गई, दिसंबर के टाइम में प्रेग्नेंट हो गई बछड़ियाँ। और इन सभी बछड़ियों का मेन एक खासियत ये थी कि मैंने एक एक सिंगल स्ट्रॉ लगवाया था सेक्सर सीवन, और पहले ही स्ट्रॉ में ये प्रेग्नेंट हो गई। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि सिंगल स्ट्रॉ में देखो शाइन कितनी है, हाइट कितनी अच्छी है, बॉडी वेट कितना अच्छा है। और मैंने सीज़न भी देखा और एनिमल की हीट भी देखी। दूसरी बात है, मैंने ये भी देखा कि एनिमल अब कंसीव करने के लिए ये वेदर में बहुत अच्छा है, उसकी हीट पूरी अच्छी है, उसका बॉडी वेट अच्छा है, तो पहली बार में कंसीव कर लेती है। कई लोग बोलते हैं कि 3-3 4-4 बार सीमन देने पे भी कंसीव नहीं करती। तो आप टाइम भी वेस्ट मत करो, पहले उनको उसका अगर आपको देखना ही है, अगर 1-2 बार में कंसीव नहीं होती तो बच्चेदानी में दवाई रखवा के आप सफाई करा के उसके 1 महीना बाद आप कंसीव करवाओ। तो रोटेशन बनना ज़रूरी है कि 22 से 23 दिन, 20-22 दिन में मतलब हीट में आ रहा है एनिमल, तो मतलब आपका एनिमल ठीक है। तो फिर बेसिकली इसका फेस देखो आप, तो जितने मतलब खूबसूरती इसमें है, तो इसके बच्चे भी ऐसे ही आएंगे और इसकी मदर लाइन प्रोजेनी बहुत अच्छी होगी। तो इसीलिए हमने ये चीज़ पे इन्वेस्ट किया। तो रेट तो हमने लगाया देखो गाय से भी ऊपर, सीधे आपको बताता हूँ 1.5 लाख से ऊपर रेट की हमने ख़रीदी थी, और शौक़ में ही ख़रीदी थी ये, मतलब मैंने पालने के लिए कि नॉट फॉर सेल। बट कई बार फार्मर्स भी आ जाते, महाराष्ट्र के फार्मर्स आए थे, तो उन्होंने पसंद करी थी कि ये हमको दो, तो हमने 8 गायें और ये 2 बछड़ियाँ भी दी थी साथ में। तो ये एक आयरशायर थी, ये भी हम फार्म से लाके तैयार करके इसको सेल आउट किया था। उसके बाद आपको दिखाऊंगा पूरी लाइन थी 7-8, ये देखो पूरी हीफर्स थी जो पूरी हमारे फार्म की कलेक्शन है। और ये सबसे ज़्यादा सुंदर बछड़ी ये दिखाता हूँ आपको, देखो ब्रीड और इसकी जो बॉडी लेंथ, बॉडी वेट थी ना बहुत अच्छी। कि करैक्टर्स कुछ एनिमल्स के ऐसे हो जाते हैं कि हमें वो दूध के हिसाब से भी हम जजमेंट नहीं लगाते कि ये 30 देगी या 40 देगी। जैसे कि ये जर्सियाँ थी, तो जर्सियों में जो करैक्टर्स होते हैं ना, ब्रीड और अडर इनके आप देखोगे, अगर मैं बोलूँ कि ये 25 लीटर वाली, अगर कोई भी फार्मर पूछता है ना, तो हमें 25 लीटर वाली 70,000 80,000 लगाना है। बट मैंने ये दूध देख के नहीं ली, मैंने ये करैक्टर्स देख के ली कि हाँ भाई ये ब्रीडिंग के लिए आगे काम आएंगी। फर्स्ट टाइमर जर्सियाँ हैं, और फर्स्ट टाइमर जर्सियाँ 1.5 लाख, 1.70, 1.60, 1.25 लाख, 1.30, 1.35, मतलब उस रेट, सभी रेट्स में ख़रीदी हैं। और पूरा का पूरा लॉट बना के दिया फार्मर को। गुजरात भेजी हमने ये बछड़ियाँ। उनके
खाली ये नहीं कि एक बार उन्होंने 1.5 लाख लगा दिया तो गाय खरीद ली, इसके दूध से पैसे पूरे करने हैं। दूध की देखो बात बाद में आती है। अगर समझो 7-8 हज़ार लैक्टेशन का दूध देती है, 30 रुपये लीटर दूध अगर कम से कम कहीं है, तब भी वो 2.5 लाख का दूध देगी। और 1,20,000 उसमें से आप मान लो कि खा जाती है, आधा खा जाती है, आधा दूध बचता है। तो 1,20,000 की कीमत में आप पूरी कीमत कर रहे हो, नीचे बछड़ी आ गई तो वो प्लस पॉइंट है। और आने वाली 4 से 5 जनरेशन्स आपको ये दे रही हैं, 4-5 पीढ़ी आपके पास रहेगी। तो मतलब कम से कम 10 से 15 एनिमल ही अच्छे हों तो वो 60 से 70 एनिमल तक ले जा सकते हैं फार्म को 3 से 4 साल में। क्योंकि इनकी जो बछड़ियाँ आती हैं ना, 12 महीने की 11 महीने की बछड़ी कंसीव कर लेती है और 2 दांत में वो बच्चा दे देती है नॉर्मली। तो 4 साल ही लगते हैं फार्म को ब्रीडिंग में चलने के लिए। जो अडर्स आप देख रहे हो ना, ऐसे अडर्स हर बार हर एनिमल के नहीं लगते। जो ब्रीड पे अच्छा काम किया होगा, जिन्होंने आगे चले हैं एनिमल्स, तो वही एनिमल मिलेंगे। तो ये फर्स्ट नंबर वाली बछड़ी तो कंपटीशन लेवल की बछड़ी थी, फर्स्ट टाइमर 2 दांत में, और 32 लीटर के आसपास इसने प्रोडक्शन किया है फर्स्ट में। तो ये हमने कच्ची खरीदी थी और तैयार करके पूरा ऑर्डर, इसका शेप देख लो, वेन्स देख लो ऑर्डर की, और टीट्स का गैप देख लो। तो ऐसी बछड़ी अगर सीधे आप कोई भी ब्रीडिंग फार्म में चले जाओ तो अगला 3 लाख मांग लेगा, 4 लाख भी मांग लेंगे। तो रेट मांगने की नहीं होती, व्यापारी आपको फिर भी कम रेट में ही करके देगा। अगर उसके पास मार्जिन है, समझो 5,000 लेगा, 10,000 भी ले लेगा ना अच्छी गाय में, तब भी आपको महंगी नहीं है। अगर 1.5 लाख लगा के कोई 10,000 रुपये ले रहा है देखो, तो वो भी आदमी कमाने के लिए बैठा है। और करैक्टर्स जो हैं ब्रीड के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बट आप 5 से 6 साल ब्रीडिंग करोगे ना, तब जाके ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। मैं तो आप लोगों के लिए इतनी सारी वीडियोस लाता ही रहता हूँ, शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ। शॉर्ट वीडियोस में भी आपको दिखता रहता है कि डेली का क्या स्टॉक आता है, कैसा आता है। बट जब मतलब लोग बोलते हैं ना कि हमें मंडी से वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, हमें वहाँ से सस्ता मिल रहा है, तो देखो मंडी के माल की और जो फार्म का माल है उसमें कंपैरिजन आप ज़मीन आसमान का समझो। क्योंकि जो भी ब्रीडेड फार्मर है ना, तो वो मंडी में अपनी गायें ले जाना पसंद नहीं करता। और कोई भी जो अच्छा व्यापार करता है तो वो भी सोचेगा कि मैं मंडी में डायरेक्ट फार्मर को लेके जाऊंगा तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो फार्म टू फार्म जाओ कि 2,000-5,000 आपको ज़्यादा लगाना पड़े ना, तो आपका एनिमल लॉस होने से बच जाएगा। किसान के घर की गाय होगी वो भी अच्छी है, और फार्म से भी मिले तो भी अच्छी है। लैक्टेशन ज़्यादातर प्रेफरेंस होनी चाहिए फर्स्ट और सेकंड में। कोई थर्ड लैक्टेशन में अच्छी क्वालिटी चलो मिल जाती है, दूध लाइन अच्छी मिल जाती है, तब आप ले सकते हो थर्ड टाइमर, नुकसान नहीं है। क्योंकि गायें ऐसी चीज़ है कि 7-8 लैक्टेशन 10 लैक्टेशन भी दूध दे देती है। वो डिपेंड करता है अपनी संभाल के ऊपर। कुछ लोग नहीं संभालेंगे तो फर्स्ट सेकंड लैक्टेशन में ही गायें डाउन होना शुरू हो जाती है। तो आगे ये देखो, पूरी मैंने वीडियो में आपको कवर कर दी बछड़ियाँ। तो ये मेरे फेवरेट्स जो एनिमल थे, मैंने उनका पूरा एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर किया है। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मेरे ये ऑल टाइम फेवरेट्स थे। अब इनके बाद अब गिरलैंडो, गिरलैंडो के ऊपर भी एक वीडियोस बनाएंगे पूरा। ये जर्सी और एचएफ के ऊपर था, क्योंकि जर्सी और एचएफ जो अपनी टॉप क्लास मेरे पसंद की थी, तो मैंने इस वीडियो में कवर करी है। तो सभी फार्मर्स अपना राय भी दें कि ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। और इंटरेक्शन, आपके कमेंट्स वगैरह सारे मैं रीड करता रहता हूं। अगर किसी की कोई क्वेरी हो या कोई चाहता है कि किस विषय पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि फीडिंग वगैरह पे पहले ही यूट्यूब पे बहुत सारे आप सर्च कर सकते हो कि सबकी अपनी अपनी राय होती है। पर ब्रीड्स आपको अच्छी दिखाना, अच्छे एनिमल प्रोवाइड करवाना और सलाह अच्छी देना, पहली बात तो ये मेरा फ़र्ज़ है, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वीडियो देखते हैं तो ध्यान करें। बाकी सभी का राम राम, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, सभी को नमस्कार।